बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है हम पढ़ चुके थे इनपुट फंक्शन, जिसमें से कैन फंक्शन कल मैं करवा चुका था। कल सिर्फ निदा थी, अब्दुल्ला महसूद थे, लेकिन वो फिर जो है ना उसने नेट का इशू आ गया था, वो जो है रीज्वाइन नहीं कर सके। खैर, किसी को अगर इसमें पूरा प्रॉब्लम है तो कल मैंने फिर ज्वाइन किया था। हाँ, वो जब आपने अगर वो मीटिंग एंड होगी। मीटिंग एंड होगी, बिल्कुल। तो ये तो है कि आपका जो स्कैन फंक्शन है, खैर है, मैंने फिर ये है कि आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड किया होता है लेक्चर। यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां से आप लोग ये क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा इस लेक्चर को पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। खैर है, मैं लिंक अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। वो लिंक भी आप लोगों को मैं नीचे चैट में भेज देता हूँ, उसको क्लिक करें, उसको सब्सक्राइब भी करें, और साथ में आप लोगों के जितने लेक्चर होंगे वो उसमें आते जाएंगे, सही। तो स्कैन एफ फंक्शन हम पढ़ चुके थे। स्कैन एफ फंक्शन में मैंने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये सब कुछ मैंने कल बता दिया। ये प्रोग्राम भी मैंने कल करवा दिया था। ये प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ टू द सम ऑफ टू नंबर्स, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। मैं ओपन कर तो मेरे पास पड़ा होगा ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और उसमें आप लोगों को ये प्रोग्राम, ठीक है ना, ये मेरे पास था। कल मैं ये करवा चुका था सम ऑफ टू नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर इजाफा कर दिया था, सम ऑफ थ्री नंबर्स का कर लिया था, और मैंने फिर एक छोटा सा होमवर्क दिया था कि 5 नंबर्स के लिए आप लोग खुद कर लें, ठीक है ना। चलिए, इसको थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करता हूँ, फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये करवा चुका हूँ, तो यहाँ तक हम कल आज पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। आज हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर आज करेंगे इंशाल्लाह। और फॉर्मेट स्पेसिफायर का क्या मतलब है, ये क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, इसके प्रोग्राम कैसे होते हैं, वो सारे मैं अभी आप लोग को डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रोग्राम जरा देख लें। ये मैं कल स्टूडेंट्स को बता भी रहा था, बल्कि आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर अगर मेरे सुन लें तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि जी ये जो इंक्लूड के जो दो फंक्शन है, एक studio.h एंड conio.h, ये लाजमी है, ठीक है। आपका प्रोग्रामिंग पोर्शन जो है, मैं आपको थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ तक जो पोर्शन है, ये सारे के सारे जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम करेंगे, उस सारों में हमने ये 3 चीजें इंक्लूड जरूर करनी है, ठीक है ना। आपके प्रोग्राम में ये 3 चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सर जी अब्दुल्ला। सर ये वॉइड के बाद मेन में फिर से वॉइड क्यों लिखा है ब्रैकेट में? वाइड मैंने कल बता भी उस लेक्चर में बताया कि वाइड अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते आप ना लिखे, कोई मसला नहीं है, आपके पास फिर भी रन होगा, ठीक है ना। अब सही है, ये अगर आप लिखना यस चाहते हैं सर, या नहीं लिखते, ये यस। ऑप्शनल है। इट्स ए ऑप्शनल स्टेटमेंट, ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है, आप लिख भी सकते हो लिख नहीं भी सकते, ठीक है ना। तो ये जो 3 है इंक्लूड फंक्शन, जिसे हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज भी कहते हैं, ये और आपके पास जो नीचे आपके पास मेन फंक्शन है, इसे मेन फंक्शन कहते हैं, ये लाजमी है आपकी प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। ये आपके पास प्रोग्राम में क्या है, लाजमी है, आप लोगों ने इंक्लूड करना है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। आपका ये जो है, ये ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स के बाद आपके पास डेटा टाइप्स को डिक्लेयरिंग वेरिएबल जिसे कहते हैं, ये सारा का सारा यहाँ तक जो मैंने ब्लू कलर में कर दिया है, ये सारा का सारा ये डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स है। इसको हम डिक्लेयर करते हैं कि हाउ टू डिक्लेयर योर वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है वो है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप वेरिएबल INT हमने यूज किया हुआ है। इंटीजर टाइप में हमने 4 वेरिएबल लिए हुए, A B C and D के नाम से लिए, ठीक है ना। जिसमें हमने A B एंड C में वैल्यूज देखो, ये A की वैल्यू है, ये दूसरी B की वैल्यू है, ये 3C की वैल्यू है आपके पास, ठीक है ना। तो A B C में हमने वैल्यूज पुट की हुई है, और D में उसका रिजल्ट है, ये देखो आपके पास ये D में मैंने रिजल्ट लिखा हुआ A + B + C, मीन 3 वैल्यूज को क्या है, एडिशन है, सम ऑफ 3 नंबर्स है। और फिर मैंने यहाँ पे नीचे जो है क्या कर दिया है, प्रिंट एफ में कर दिया कि द सम ऑफ द सम इज इक्वल टू, उसका सम क्या होगा, आपके पास रिजल्ट आएगा। इसको मैं थोड़ा सा कंपाइल करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कंपाइलेशन के बाद इसका क्या रिजल्ट है। यहाँ पे आपके पास ऊपर ये फ्लैश का निशान बनोगा, थंडर, जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे तो रन का निशान आएगा, ये रन आप क्लिक करेंगे तो ये कंपाइल कर रहा है। अब ये कंपाइल करने के बाद आपके पास ऑन स्क्रीन पर एक नजर आता है कि एंटर द फर्स्ट नंबर। आप यहाँ पे लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं 12, फिर जब आप एंटर दबाएंगे तो आपके पास दूसरा नंबर मांगा जाएगा, तो दूसरा नंबर इस 45 में ले रहा हूँ, फिर मैं एंटर करूं तो थर्ड नंबर में ले रहा हूं 89। 3 नंबर मैंने लेने के बाद जब मैं इसको एंटर करता हूं तो आपके पास आते हैं द सम इज 146। आपके पास जो सम है वो क्या है, 146 है आपके पास, ठीक है ना। तो ये इससे पता चल रहा है कि इन 3 नंबर को ऐड करके आपने जो डी मैंने लिया था, इसमें जो 4 डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स लिए थे, तो डी में आपके पास ये क्या हुआ, वो एडिशन वाला फॉर्मूला यूज किया गया। जी फरिया, जी फरिया पूछे, क्वेश्चन पूछे फरिया।
है कोई क्वेश्चन फरिया? ठीक है, अच्छा ये जो प्रोग्राम है इसको, ये जो लेक्चर है ये मैं कल का लेक्चर था और ये मैं डिटेल के साथ कल दे भी चुका हूं, और अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें वो यूट्यूब में जाए और वहां पे ये लेक्चर अवेलेबल है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा 1 मिनट लिंक भी सेंड कर देता हूँ नीचे चैट में, आप उसको क्लिक करें, साथ साथ में उसकी वीडियोस भी फिर देख लें कि आपके पास कौन कौन सी वीडियोस है। ठीक है, सही है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, सब्र करें थोड़ा सा। उसमें आप लोगों के पास ये होगा कि डे बाय डे के हिसाब से आप लोगों की वीडियोस मैं अपलोड करते जाता हूँ। वहां से जस्ट आप लोगों ने वीडियोस को क्या करना है, बस देखना है, और साथ में अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उससे फायदा ये होगा कि आपका जो लेक्चर मिस हो जाएगा, अगर आपके पास लेक्चर अवेलेबल नहीं है तो आप इजीली वहां से दोबारा उस लेक्चर को पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। और इंशाल्लाह भी आज ये जो साथ साथ में मैं सारे लेक्चर इसके मैं क्या कर रहा हूँ, साथ साथ में उसकी मैं अपलोड करता जाता हूँ साथ साथ में। मैं ख्याल से 1 घंटे में आप लोगों का वो जो लेक्चर होता है वो अपलोड हो जाता है। ठीक है, ये लिंक मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, आप लोगों को मैं सेंड करता हूँ, वहाँ से फिर आप लोग ये लिंक ले लें इसमें से, और जो जो मसला हो तो वो फिर मुझे बता दे जाए, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्या है बता देता हूँ। ठीक है, लिंक आ गई है सबके पास, जरा चेक कर लें सब। लिंक अगर चैट में आ गई मुझे बता दें, सर बता दें सिर्फ, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए फिर स्टार्ट करवा दूं। ओके चले सही, ये लिंक है, इसको क्लिक करें और इसको सब्सक्राइब करें, साथ में इसमें आपके पीछे सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, चले आज जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि आज जो हमने काम करना है वो हमने करना है फॉर्मेट स्पेसिफायर में। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज है ये पढ़ेंगी अब्दुल्ला, जरा पढ़े अगर आपकी आवाज क्लियर है। अब्दुल्ला पढ़े जरा फॉर्मेट स्पेसिफायर, पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब्दुल्ला माइक ऑन करो, जरा पढ़ो इसको। फॉर्मेट्स सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल सही है। A format specifier is computer code that tells about the data type, field, width, and the format according to which a value is to be printed or read from an input device. Read from an input device. A list of commonly used format specifier is given. अच्छा, अब आप देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ कंप्यूटर कोड दैट टेल अबाउट द डेटा टाइप्स। आपके पास वो बताता है कि कौन सी डेटा टाइप है, वेदर इट इज अ इंटीजर डेटा टाइप और अ फ्लोट डेटा टाइप, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग फ्लोट, कौन सा है, डेसिमल में है, कैरेक्टर है, कौन सा आपने डेटा टाइप वाला जो है वो कोड आप यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको क्या करता है, कंप्यूटर को वो बताता है आपके पास। Find the width and the format according to which a value is to be printed or read it from an input. जो भी आपने इनपुट डिवाइस से जो वैल्यू दी होगी उसको वो क्या करता है, रीड करता है और उसको फिर प्रिंट भी करता है। कुछ लिस्ट बताई हुई है, दीज आर द लिस्ट। ये आपके पास एक लिस्ट है जो कि आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज होते हैं। परसेंट डी आएगा तो मींस इंटीजर वैल्यूज हैं, डेसिमल इंटीजर वैल्यूज। परसेंट आई जो है ये भी इंटीजर वैल्यूज के लिए, यहाँ पे आप डेसिमल और विदाउट डेसिमल इंटीजर वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे परसेंट आई डालेंगे और जस्ट इंटीजर वैल्यू, इसमें डेसिमल नंबर आप इंक्लूड नहीं कर सकते। फिर आपके पास परसेंट आई डी है, ये लॉन्ग इंटीजर के, एल आई सॉरी एल डी, एल जी है लॉन्ग इंटीजर के लिए है, ये लॉन्ग बड़े बड़े वैल्यूज के लिए, फिर हम लॉन्ग डेसिमल इंटीजर के लिए यूज करते हैं। परसेंट एफ इज द फ्लोटिंग वैल्यूज है, फ्लोटिंग वैल्यूज कहते हैं डेसिमल नंबर को, डेसिमल नोटेशन को, 2.5, 7.8, 9.10, ये आपके पास फ्लोटिंग वैल्यूज है। परसेंट ई जो है ये भी फ्लोटिंग वैल्यूज है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ई पावर समथिंग, ई पावर 10, ई पावर 9, इस तरह जो वैल्यूज होती हैं। और परसेंट सी इज फॉर सिंगल करेक्टर, ये करेक्टर टाइप जो आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये आपके पास आते हैं। फर्स्ट हम रीड करेंगे आज इज द इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर। व्हाट आर द इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसमें आपके पास परसेंट डी, परसेंट आई एल डी और परसेंट आई आता है आपके पास। ठीक है ना, तो दीज आर द 3 इंटीजर टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाऊं तो आप लोगों का ये जो पिछले वाला जो मैंने प्रोग्राम किया था, यहाँ पे मैंने परसेंट डी यूज किया था, यहाँ पे परसेंट डी यूज किया था। थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चला जाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जरा आप लोगों को नजर आ रहा है ये परसेंट डी, ये परसेंट डी सबको नजर आ रहा है? अब्दुल्ला नजर आ रहा है ये परसेंट डी जिसको मैंने हाईलाइट किया? अब्दुल्ला ओके चले सही। अच्छा ये जो परसेंट डी जो है आपके पास, ये परसेंट डी का काम क्या है, ये आपके पास मैंने बता दिया कि ये परसेंट डी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर वैल्यूज। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो परसेंट डी मैंने यूज किया ये इंटीजर वैल्यूज के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, परसेंट डी इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे आप गौर से जरा देखें, जब इसको मैं स्कैन करता हूँ या कंपाइल करता हूँ, गौर से जरा देखें,
ये जब कंपाइल होगा तो आपके पास यहाँ पे देखो मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, यहाँ पे ये इंटीजर 12 एक इंटीजर वैल्यू है, मैं फिर 13 एक इंटीजर लेता हूँ 23, फिर तीसरा मैं 56 लेता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट इंटीजर वैल्यूज में ही देता है। ठीक है, 56 23 और 12 प्लस करेंगे तो 91 आंसर आएगा। सही है, तो ये क्या है आपके पास, ये इंटीजर टाइप वैल्यूज है जो कि आपके पास परसेंट डी के अंडर ये क्या हो रहा है और आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम दिया हुआ है नीचे फॉर्मेट स्पेसिफायर का, जिसमें आप लोगों के लिए डिफरेंट स्पेसिफायर को डिनोट किया हुआ है कि परसेंट डी क्यों यूज करते हैं, परसेंट आई क्यों यूज करते हैं, और आपके पास फिर यहाँ पे एक छोटा सा ये बताया हुआ है कि आपके पास इसमें डेसिमल वैल्यूज कौन सी है और ये कौन से है। ठीक है, ये प्रोग्राम जो है आपके पास नीचे लिखा है प्रोग्राम द यूज ऑफ इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यहाँ पे जरा गौर से इसका देख लें। इसका प्रोग्राम मैंने रन पहले से किए हुए हैं और जस्ट मैं ओपन करता हूँ आप लोग को, वहां से मैं एक बताता हूँ। ये देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ये आपके पास ये, ठीक है, ये मैंने आप लोग वहां से पहले से मैंने बनाया हुआ है। ये जब आप लोग का लेक्चर स्टार्ट होता है उससे पहले मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3 थिंग्स कॉमन है इसमें, 3 थिंग आपके पास पहले से कॉमन है, इंक्लूड स्टूडियो, कोनियो और वाइड मेन वाइड वाला। यहाँ तक जो थी स्टेटमेंट है, इसके बाद आपके पास असल स्टेटमेंट चार्ट होती है, क्योंकि हम इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करें तो यहाँ पे मैंने इंटीजर वैल्यूज दिए ए बी सी एंड डी। ठीक है ना, अब फर्स्ट मैंने क्या कहा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट एफ में आपके पास है फर्स्ट ये। अब ये भी याद रखें, ये जो स्लैश एन है ना, ये याद गौर से याद रखें, यहाँ पे इधर मैं डबल कोड स्लैश डाल देता हूँ, ये मैं कमेंट, डबल स्लैश इज फॉर कमेंट, ये यूज होता है फॉर अ नेक्स्ट लाइन या लाइन ब्रेक भी इसे कहते हैं, और इसे हम लाइन ब्रेक भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ब्रेक भी कहते हैं और नेक्स्ट लाइन को भी कहते हैं, लाइन ब्रेक को कहते हैं आपके पास। ठीक है ना, तो ये जो आपके पास ये जो स्लैश एन है ना, इंटर से पहले जो मैंने स्लैश एन लगाया हुआ है, ये होता है नेक्स्ट लाइन और लाइन ब्रेक को कहते हैं। जैसे अगर आपके पास एक लाइन में आपने सेंटेंस आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हर एक लाइन में लाइन बाय लाइन आपके पास रिजल्ट आए, तो ये लाइन के लिए होता है। देखिए मैंने हर जगह यूज किया है, इधर इंटर के साथ भी स्लैश एन यूज किया है, इस इंटर के साथ भी स्लैश एन यूज किया हुआ है, और साथ में यहाँ पे मैंने नहीं यूज किया। ठीक है, अगर इसके साथ भी आप यूज करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इसमें क्या किया हुआ है कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए, अब यहाँ पे इंटीजर ए लिया हुआ है तो इंटर द वैल्यू ऑफ ए लिया हुआ है, परसेंट डी मीन पहले मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी यूज किया है, एंड ए में उसको सेव किया हुआ है, डेटा टाइप ऑफ ए जो है उसमें मैंने इसको सेव किया हुआ है। प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ में आपने क्या कर दिया, मैंने ए इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा ए कर दिया। अब इसी तरह दूसरा प्रिंट एफ लिया हुआ है, स्लैश एंटर द वैल्यू ऑफ बी, आपने वैल्यू ऑफ बी एंटर की है, और उसको मैंने क्या कर दिया, परसेंट आई जो है आपके पास दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर है इस फॉर इंटीजर वैल्यूज, और उसको बी में मींस जो ये दूसरा बी है ना, इसमें मैंने इसको सेव कर दिया, और बी इज इक्वल टू परसेंट आई और आपके पास कॉमा बी, और यहाँ पे ये याद रखा दी सेमीकोलन क्या है, ये आपके पास कमांड क्या है, एंड करने के लिए यूज होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास जो टॉपिक है ये थोड़ा सा यहाँ पे गिवन भी है, ये होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर को कहते हैं। ये देखिए सेमीकोलन इज फॉर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये हम यूज करते हैं फॉर स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये सेमीकोलन करके आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास दूसरा बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप एंटर करेंगे बी की वैल्यू। थर्ड वन है स्टेशन एंटर द वैल्यू ऑफ सी, और आई में मैंने मींस आई इज द इंटीजर वैल्यू स्पेसिफायर है और यहाँ पे एंड सी कर दिया, और लास्ट में मैंने कहा प्रिंट एफ डेसिमल वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा सी और गेट सी एच कर दिया। अब इसको मैं जरा रन करता हूँ, गौर से देखें ये आपसे क्या क्या चीजें पूछेगा। जब आप इसको रन करेंगे तो आपसे मांगेगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए में मैं पुट करता हूँ 13, ये अपने आप से ले सकते हैं। ये जो नीचे आपके पास आ गया ना a इज इक्वल टू 13, ये वो स्लैश n की वजह से आपके पास आया। ठीक है ना, सही है जी, जरा क्वेश्चन है जी, मैसेज में बता दे मुझे, मैसेज में बता दे, मैं देख लूंगा वहां से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंटर दी सेकंड वैल्यू लेट सपोज मैं 24 ले रहा हूँ, एंटर दी सेकंड 24 ले रहा हूँ मैं अपने पास। ठीक है, जैसे ही एंटर करूंगा देखो नीचे आपके पास नेक्स्ट लाइन में आपके पास 24 आ गया। एंटर द वैल्यू ऑफ सी, मैं यहाँ पे सी की 78 वैल्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे इन तीनों में से कौन सी वैल्यू उठाएगा, ये सी की वैल्यू उठाएगा, कहेगा द डेसिमल वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 78, तो मींस इन तीनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज उठा रहा है, सी की वैल्यू उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया है
कि जो आपके पास लास्ट में है द डेसिमल वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू मींस मैंने बता दिया कि जस्ट जो सी की वैल्यू है, ये सी की, ये जो आपने सी की इंटर द वैल्यू ऑफ सी जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सी के बजाय मैं लेट सपोज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बी की वैल्यू डिस्प्ले करें, तो यहाँ पे बी लगाएं, यहाँ पे भी बी लगाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैं रन करता हूँ, सबर करें, सरार मैसेज किया है, चेक करूं कि ये क्या कहना चाहता है। कुछ समझ नहीं आ रही नाजली और जरार। मसला ये है कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं ली हुई ना। आप इस तरह करें कि जो मेरे जो 2 लेक्चर हैं यूट्यूब में, जरा उसको देख लें प्रॉपर में, लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 आपको समझ आ जाएगी, तो ये प्रोग्रामिंग में फिर आप लोगों को मसला नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों के इसलिए कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं ली, तो इसलिए मसला होगा आप लोगों का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने बी एंटर कर दिया, तो आप यहाँ पे देखें, गौर से देखें यहाँ पे क्या चेंजेस होती हैं, गौर से देखें इसमें। Enter the value of A मैंने 13 पुट की, enter the value of B is 56, enter the value of C is 78। अब यहाँ पे B की वैल्यू उठाएगा, देखिए B is equal to 56, कौन सी उठाई, वैल्यू ऑफ B उठाई 56। ठीक है ना, जो वैल्यूज आप बताते जाएंगे वो वैल्यू आपके पास उठाता जाएगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नहीं इस तरह की जाए कि A की वैल्यू उठाई जाए, तो यहाँ पे A लेके, ठीक है, यहाँ पे भी A कर दें इसको, जो चीज आप स्पेसिफाई करेंगे वही वैल्यू उठाएगा ये आपके पास। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, गौर से देखें जरा, जब इसको रन करूंगा थोड़ा सा, अब जब इसको मैं रन करूंगा तो गौर से कि इसमें आपसे मांगा जाएगा ए की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 23 एंटर करता हूँ, 67 एंटर करता हूँ, 90, तो ये आप ए की वैल्यू आ जाएगा 23। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर में आपका काम जो करता है इंटीजर वैल्यूज वो कुछ यूं उठाता है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इज द इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे काम करता है और ये कैसे हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में चला जाता हूँ। और ये पता है मुझे नाजली को मसला होगा, आप इस तरह करें कि पिछले वाले लेक्चर जरा जो मैंने अपलोड किए हैं वो जरा पढ़ लें, उसमें कोई मसला होगा तो आप लोगों को मैं मसला भी सॉल्व कर दूंगा, और ये जो मैंने अभी आज की जो प्रोग्रामिंग का जो ये जो प्रोग्राम किया हुआ ये खुद ब खुद आपको समझ आएगी, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर नहीं लिए तो ये मसला है, क्योंकि ये सारे के सारे इंटर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, पिछले वाले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है, इसलिए आपको थोड़ा सा मसला होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें कोई मसला हो अब्दुल्ला या निदा, आप लोगों को कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाता हूँ। ओके चलें, सही है। बस ये देख लो ना, मैंने अभी आपको YouTube चैनल की जो आईडी भेज दिया है, आप जरा पीछे वाले लेक्चर पढ़ लें, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी नाजली के उसमें क्या किया हुआ है मैंने। ठीक है ना, फिर भी आप मसला हुआ तो फिर मैं समझा दूंगा। अब ये मसला है ना, अब आप लोगों को दोबारा मैं तो दोबारा उस पर नहीं आ सकता, ये तो मैं 2 लेक्चर पहले दे चुका हूँ इस पे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मैंने अपलोड किया हुआ है, वो जरा आप जरा गौर से वो देख लें, सुन लें, उसमें आपके सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हमने ये चीजें कर चुके हैं। ठीक है ना, ये अब्दुल्ला को और निदा को पता है, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, वो ये करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है ना, तो ये प्रोग्राम था आपके पास, कौन सा था, ये जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, ये था द प्रोग्राम दैट यूजेस इंटीजर्स फॉर्मेट स्पेसिफायर। चलें एक छोटा सा होमवर्क लिख लें अपने साथ, मैंने खैर किया भी है लेकिन थोड़ा सा उसमें आप लोगों ने इजाफा करने चले, वो मैं निकाल भी देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जो नेक्स्ट है वो है फ्लोटिंग पॉइंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग पॉइंट है, ये भी जरा देख ले, लेकिन इसमें आप लोगों ने अब्दुल्ला और निदा आप गौर से सुन ले, इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, वो चेंजेस कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट 3 वैल्यू ये होते हैं प्रोग्राम के, इंक्लूड फंक्शन एंड मेन फंक्शन, ये लाजमी है आप लोगों के लिए, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग में सेम टू सेम होंगे, इसमें आप लोगों ने चेंजेस नहीं करनी है। ओके, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, इंक्लूड स्टूडियो, इंक्लूड कोनियो एंड वाइड मैन वाइड, ये आप लोगों ने हर एक आपने प्रोग्राम में यूज करना है। अब आ जाते हैं, ये है फॉर फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोटिंग वैल्यूज। फ्लोटिंग वैल्यूज मीन डेसिमल वैल्यू, ये देखो मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज ली हुई। हमारे पास फ्लोटिंग 2 किस्म के, एक परसेंट एफ है, एक परसेंट ई है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक अब आपके पास एफ है। यहाँ पे मैं डबल स्लैश डाल देता हूँ कमेंट्स में, डबल स्लैश, ये आपके पास फ्लोटिंग के लिए है, ये फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए है, और ये जो नीचे है आपके पास ये जो परसेंट ई जो है, ये आपके पास है ये जो आपके पास है ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। ठीक है ना, ये मैं बताता हूँ आपको,
एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हम फ्लोटिंग वैल्यूज उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, सही है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए और ये फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, ये भी फ्लोटिंग वैल्यूज हैं, एक्सपोनेंशियल फ्लोटिंग वैल्यूज है और ये ऊपर फ्लोटिंग वैल्यूज है। ये काम कैसे करते हैं गौर से देखें। यहाँ पे फ्लोट दिया हुआ है एक्स वाई मींस डिक्लेयरिंग वेरिएबल, ये डेटा टाइप्स की डिक्लेरेशन है। ये क्या है, ये भी सामने इधर भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, डिक्लेयरिंग दी वेरिएबल। यहाँ पे डिक्लेयरिंग दी वेरिएबल कौन से हैं, एक्स और वाई मैंने डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल को, ठीक है। एक्स को मैंने वैल्यू दी है 13.5, वाई को मैंने वैल्यू दी है 25.5 कर दिए। ये मैंने क्या दिए, इनकी वैल्यूज दे दी हैं कि एक्स के अंडर ये वैल्यू पुट करो और वाई के अंडर आपने ये वैल्यूज करनी है। प्रिंट एफ पे कर दिया परसेंट, ये स्लैश एन मैंने बता दिया, न्यू लाइन के लिए एक्स इज इक्वल टू परसेंट एफ कर दिया, परसेंट एफ मीन फ्लोटिंग वैल्यूज, और उसको सेव कर दिया एक्स में। इसी तरह दूसरा प्रिंट एफ लिया स्लैश एन एक्स इज इक्वल टू परसेंट ई, दूसरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कर दिया और उसको मैंने वाई में सेव कर दिया, गेट सी एच कर दिया। और इसको प्रोग्राम को जरा मैं अब रन करता हूँ, गौर से जरा देखें, आपके पास ये दो वैल्यूज उठाएगा और आपके पास रिजल्ट देगा। देखिए आपके पास एक्स के अंडर कौन सी वैल्यू आ गई है, आपके पास x के अंडर आ गई फ्लोटिंग वैल्यू जो कि उसी तरह आ गई 13.50, और ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू 25.16 था उसको इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। देखिए 2.5160000 e प्लस 01, ये जो आपके पास रिजल्ट है ये क्या किया हुआ इन्होंने, ये इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्या किया हुआ इन्होंने, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये कैलकुलेटर में आपके पास e पावर 25.16 जो आता है आपके पास, ठीक है ना। ये जब आप लोग कैलकुलेटर से करेंगे तो जो आपकी कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना ई के पावर में जो आपके पास 25.16 आता है, ये उस तरह का आपके पास होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास जो कंप्यूटर है वो इसका डायरेक्टली आपके पास क्या करता है, रिजल्ट निकालता है आपके पास, ठीक है ना। सही है, समझ आ गई इसकी। इसमें कोई मसला हो अब्दुल्ला या निदा, अगर मसला हो तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को छोटा सा एक होमवर्क दे देता हूँ, फिर वो आप लोग होमवर्क जरा कर लें, क्योंकि बस आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी होगा, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को जो नेक्स्ट करवाना है फॉर्मेट। सर ये लिखना जरूरी है? कौन सा, ये प्रोग्राम जो मैंने बन करवा रहा हूँ, हाँ अब्दुल्ला, ये देखे इसका यहाँ पे इन्होंने सर जी सर वो जो एक्सपोनेंशियल वैल्यूज लिखा है वो लिखना जरूरी है? हाँ ये वैल्यूज बिल्कुल बिल्कुल ये लिखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दी हुई है ना, देखिए 3.55 दिए और 144.36 दी हुई है। देखिए इसका आंसर इन्होंने इस लगा 3.5500 इसी तरह आया और इसका 1.443600 ई प्लस 002। इसका मतलब ये कि ई पावर 144.36 लिए हुआ है, और उसको जब आप सॉल्व करें तो यही आंसर आएगा। ये कैलकुलेटर को सॉल्व करके बाद इन्होंने रिजल्ट निकाला है इसका, ठीक है ना। तो ये इसका मसला है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो नेक्स्ट है वो है आपके पास करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर है। करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर इज वेरी इजी, उसमें जस्ट आपने बताया है करेक्टर के लिए, तो करेक्टर के लिए %c यूज होता है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ है, आप लोगों को होमवर्क किया होगा कि आप लोगों ने ये फिगर 5.16 दिया हुआ यूजिंग करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर इन प्रोग्राम, ये जरा यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है। मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ और अगर इसमें कोई मसला होगा तो फिर मुझे बता दें, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे दिया हुआ है एक करेक्टर लिया हुआ है, डिक्लेयरिंग वेरिएबल इज करेक्टर 1 एंड करेक्टर 2 लिए। प्रिंटफ में किया हुआ है कि स्लैश एन मींस न्यू लाइन एंटर 2 करेक्टर सेपरेट बाय कॉमास, 2 करेक्टर ले जिसको सेपरेट करेंगे किससे, कॉमा से सेपरेट करना है आप लोगों ने। और यहाँ पे इस प्रिंटफ को क्या कर दिया इन्होंने, खत्म कर दिए। फिर यहाँ पे किया स्कैनफ इज %c कॉमा, 2 दफा इन्होंने क्या लिया हुआ है करेक्टर, क्योंकि 2 करेक्टर तो %c कॉमा %c लिया हुआ है, एंड करेक्टर 1 में और करेक्टर 2 में उसको सेव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, द टाइप्ड करेक्टर आर %c एंड %c, करेक्टर 1 कॉमा करेक्टर 2 में इसको सेव कर दिया, गेट ch किया तो आपके पास इस तरह का। आप एंटर 2 करेक्टर बाय सेपरेट कॉमा, आप यहाँ पे 2 करेक्टर हैं a कॉमा b, तो आपके पास वो आंसर देगा द टाइप्ड करेक्टर आर a एंड b। ये a और b जो है ना ये एंड आ गया, कॉमा के बजाय एंड आ गया, तो ये खुद ब खुद ये जो स्टेटमेंट है ये खुद ब खुद इसको क्या करेगा, डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन पर। ये इसको कर लें आप लोग, अगर इसमें कोई भी मसला होगा तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आप लोग को ये चीज समझा दूंगा। लेकिन ये चीज जो है, ये जो प्रोग्राम है 316 फिगर जो 1316 है 316 सॉरी, ये आप लोगों ने इसको जरा थोड़ा सा इसकी आपने प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा इसकी
प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई मसला होगा तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों को बता दूंगा। इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करेंगे एस्केप सीक्वेंस। इसे एस्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं और ये हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, तो इंशाल्लाह इसको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। ये ऊपर वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर में कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। जी अब्दुल्ला, कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग का जो होमवर्क है वो है करेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आप लोगों ने खुद करना है। नहीं हुआ तो फिर मैं आप लोगों को कल डिटेल के साथ ये भी समझा दूंगा। कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं अब्दुल्ला। अब्दुल्ला